कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि आता है और एक बैग लेकर चला जाता है। और वो ये बैग को चोरी करता है क्योंकि वो इसे कहीं आगे बेचना चाहता था और इसके बदले इसे एक मोटी रकम मिलने वाली थी। और जब वो गाड़ी में आकर बैठता है तो उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है और तभी कोई पीछे से आकर अपना हाथ उसके गले पर रखता है और उसका गला काट देता है। और ये कोई और नहीं, ये टिफनी थी। टिफनी उस लड़के की दोस्त थी जिसकी रूह अब चकी में है और उसने पुलिस ऑफिसर को इसलिए मारा था क्योंकि उस बैग में चकी के टूटे हुए बॉडी के टुकड़े थे। और टिफनी को अभी भी लगता था कि चकी की बॉडी में उसके दोस्त की सोल है और वो इसे किसी भी हालत में वापस लाना चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और वो घर पर आकर चकी के हर बॉडी पार्ट को जोड़ने लगती है। वो उन सारे बॉडी पार्ट्स को आपस में सिल देती है। टिफनी चकी को जोड़ तो देती है लेकिन चकी देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और टिफनी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी कि फाइनली उसने चकी को जोड़ दिया है। और टिफनी चकी को लिटाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है कि शायद उसमें उसके दोस्त की सोल वापस आ जाए, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं आता। और वहाँ पर टिफनी का एक और दोस्त आ जाता है और जब टिफनी वापस मुड़कर देखती है तो चकी वहाँ पर नहीं होता। टिफनी को यहाँ पर पता लग जाता है कि अब चकी वापस आ चुका है, वो वापस से जिंदा हो चुका है। और टिफनी यहाँ पर अपने उस दोस्त को बांध देती है ताकि वो कुछ ना कर सके। और तभी हमें यहाँ पर चकी दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और वो टिफनी के बांधे हुए दोस्त के मुंह पर तकिया रख देता है और उसका दम घोटकर उसे मार देता है। और टिफनी चकी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि चकी के अंदर उस दोस्त की रूह थी जिससे वो शादी करना चाहती थी। और तभी टिफनी चकी से बात करने लगती है और उसे एक वेडिंग रिंग दिखाती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हें ये याद है, मुझे ये तुम्हारी बॉडी के पास से मिली थी। तो ये सब सुनकर जो उसके दोस्त की सोल थी चकी के अंदर, वो ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और वो बोलता है कि मैं तो तुमसे शादी कभी करना ही नहीं चाहता था। और ये सुनते ही टिफनी का दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और तभी टिफनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए चकी को एक केज में बंद कर देती है। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की जिसका नाम जेड था उसको पार्टी के लिए पिकअप करने आया था। और उनके साथ एक और लड़का था जिसका नाम जेसी था, लेकिन सच तो ये था कि जो जेड थी वो जेसी को पसंद किया करती थी, उस लड़के को नहीं। और वो सब लोग जा ही रहे होते हैं तभी जेड का अंकल उसको रास्ते में पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें इन लोगों के साथ जाने के लिए मना किया था। और ये कहते ही वो जेड को अपने साथ अपने घर ले जाता है। और तभी दूसरी तरफ जैसी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुम दोनों भाग के शादी क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि वो भी तुमको पसंद करती है और तुम भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। और तभी हमें ये भी पता लगता है जो जैसी था वो टिफनी का नेबर था और वो उसी के घर के पास में रहा करता था। और तभी टिफनी चकी को अकेला देखकर उसके लिए एक ब्राइड डॉल भी ले आती है और उसको ब्राइड की तरह तैयार करती है और वो उसे उसके साथ उसके केज में रख देती है। तभी वो बात लेने चली जाती है और टीवी देखने लगती है। और तभी हमें चकी को दिखाया जाता है, वो उस डॉल के नेक में से रिंग लेकर उस केज को काट कर उससे बाहर आ जाता है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि टिफनी ने उसे केज में बंद कर दिया था। और तभी वो टिफनी से बदला लेने के लिए जाता है और वो देखता है कि टिफनी तो बाथटब में बैठी है और वो इसी चीज का फायदा उठाकर उस टीवी को बाथटब में फेंक देता है। और जाहिर सी बात है, जब टीवी बाथटब में गिर गया था तो उस पूरे पानी में करंट फैल गया था और इसी वजह से टिफनी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और ये सब देखकर चकी बहुत खुश होता है और उसकी आंखों में कोई भी दुख नहीं था और वो उसे मारने के लिए अपने साथ वो डॉल भी लाया था। चकी टिफनी की बॉडी के साथ एक रिचुअल करता है और टिफनी की सोल को उस डॉल में डाल देता है। और जब टिफनी को ये महसूस होता है कि उसकी सोल इस डॉल में आ गई है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। और चकी उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। और अब चकी बोलता है कि जैसा मैं करूंगा तुमको उस चीज में मेरा साथ देना होगा और अगर तुम चाहती हो कि हमारी सोल किसी ह्यूमन बॉडी में चली जाए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूंगा। उसके लिए उन्हें ये लॉकेट वापस लाना होगा जो कि मरते वक्त उस डेड बॉडी के गले में था जिसकी सोल अब चकी में थी, यानी कि टिफनी का दोस्त। लेकिन उसकी डेड बॉडी तो इनसे बहुत ही ज्यादा दूर दफन थी और क्योंकि ये लोग साइज में बहुत ज्यादा छोटे थे तो ये ड्राइव भी नहीं कर सकते थे और इसके लिए इन्हें एक इंसान
चाहिए था जो कि इनके लिए ड्राइव कर सके और इन दोनों को वहां पर छोड़ के आ सके। और टिफनी को तभी एक आइडिया आता है और वो जेसी को कॉल करती है और वो इससे बोलती है कि तुम्हें 2 डॉल्स को वहां पर छोड़ के आना है और इसके बदले में वो उसे कुछ पैसे देती है। और जेसी इन दोनों डॉल्स को वहां पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी जेसी वहां पर आता है और टिफनी की वैन में ही इन दोनों को बैठा देता है। अब जेसी तो इन दोनों डॉल्स को बिल्कुल नॉर्मल समझ रहा था, उसे नहीं पता था कि इन दोनों डॉल्स के अंदर किसी की सोल है। और जेसी इन दोनों डॉल्स को लेकर वहां से निकल जाता है और रास्ते में वो जेड के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और क्योंकि तुम्हारी फैमिली इसके लिए तैयार नहीं है, क्यों ना हम दोनों भाग के शादी कर लें। और जेसी जेड से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो जेड भी मान जाती है। अब जेड अपने घर के अंदर सामान पैक करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेड का अंकल ये सब देख रहा था और वो नहीं चाहते थे कि जेसी उनकी नीस को लेकर वहां से भाग जाए, तो वो छुपके से जेसी की गाड़ी में ड्रग्स रख देता है ताकि रास्ते में उसको पुलिस पकड़ ले। लेकिन वो नहीं जानता था कि टिफनी और चकी दोनों उस कार में थे और वो ये सब देख सकते थे। और जब ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो जेड के अंकल की प्लानिंग के हिसाब से वहां पर कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं ताकि वो इनकी कार की तलाशी लेकर उस ड्रग्स को ढूंढ सके। और उन पुलिस वाले को जेड के अंकल की छुपाई हुई ड्रग्स भी मिल जाती है और इसी चीज का बहाना बनाकर वो इन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। अब चकी और टिफनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इनकी वजह से हमारा सफर बार बार खराब हो रहा है, तो वो सोचते हैं हमें इन्हें भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। और जेसी और जेड वहां से भाग जाते हैं और जो पुलिस ऑफिसर था वो जेड के अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान चुपके से चकी उसकी कार में आग लगा देता है और इसी वजह से उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। और तभी जेसी और जेड वहां से भाग जाते हैं और ये दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इनके साथ ये सब क्या हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक चर्च में जाते हैं और फाइनली शादी कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कार में बैठे टिफनी और चकी दोनों म्यूजिक सुन रहे थे और तभी टिफनी को याद आता है कि कैसे वो चकी से शादी करना चाहती थी। तभी जेसी और जेड एक होटल में रुकते हैं और वहां पर एक कपल आकर उनका पर्स चुरा लेता है, लेकिन टिफनी ये सब देख लेती है और तभी टिफनी उनके रूम में जाती है और उनके छत पर लगा हुआ एक शीशा तोड़ देती है और वो सारे शीशे के टुकड़े उन दोनों के ऊपर गिरते हैं जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। और वहां पर चकी भी था और जब वो ये देखता है कि टिफनी ने इन दोनों को कितने ट्रिकी तरीके से मारा है तो ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और तभी चकी सोचता है कि आखिर टिफनी को ही मेरी वाइफ होना चाहिए और तभी चकी वेडिंग रिंग निकालता है और टिफनी को पहना देता है। और तभी हम देखते हैं कि टिफनी की आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे और ये दोनों भी जेसी और जेड के साथ ही होटल में रुके हुए थे। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेसी और जेड बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो सब हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। और तभी वो लोग अपने दोस्त को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। और तभी उनका दोस्त उन्हें बताता है कि तुम दोनों के पीछे पुलिस लगी हुई है। और सुबह होती है तो होटल के ओनर्स को उन दोनों की डेड बॉडी मिलती है जिनको टिफनी ने मारा था। और ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और जेसी और जेड वहां से निकल जाते हैं। और तभी इन दोनों का दोस्त भी वहां पर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों में से कोई भी गलत नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ गलत फहमी हुई है। और वो कहता है कि तुम दोनों अब एक हस्बैंड वाइफ हो तो तुम लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। और तभी वो वैन खोलता है तो उसके अंदर जेड के अंकल की डेड बॉडी थी और ये सब देखकर इनके दोस्त को भी इनके ऊपर शक होने लगता है और वो इन्हीं की गन निकाल कर इनके ऊपर पॉइंट कर देता है और वो इनसे कहता है कि तुम दोनों वैन से बाहर आ जाओ। और उसको लगता है कि अब तक जितने भी मर्डर्स हुए हैं इन दोनों ने ही किए हैं। और यहाँ पर टिफनी और चकी भी मूवमेंट करने लगते हैं और खुद को रिवील कर देते हैं और ये सब देखकर उनका दोस्त बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ट्रक आकर उसको टक्कर मार देता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और तभी चकी गुस्से में आकर बोलता है कि वैन चलाओ। और तभी चकी और टिफनी उनको सारी स्टोरी बताते हैं और एक दूसरी आरवी वैन चुराकर सफर करने लगते हैं। और ये आरवी वैन थी तो इसमें किचन भी था और तभी टिफनी चकी के लिए खाना भी बनाती है और इन दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई भी हो जाती है कि खाने के बाद बर्तन कौन धोएगा। और इसी चीज का फायदा उठाकर जेड फौरन से आती है और टिफनी को माइक्रोवेव में बंद कर देती है और जैसी फौरन चकी को विंडो से बाहर फेंक देता है और गिरते समय चकी जेसी पर फायर कर देता है और फायर करने की वजह से उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जेसी बच जाता है।
और वहीं दूसरी तरफ माइक्रोवेव से टिफनी भी बाहर आ गई थी, जो कि जल भी गई थी, और वो अपना बदला लेने के लिए जेड पर अटैक कर देती है। लेकिन जैसी उसको फौरन वैन से बाहर लेकर भाग जाता है और वो वैन ब्लास्ट हो जाती है। अब चकी इन दोनों को जबरदस्ती कब्रिस्तान लेकर आ जाता है, क्योंकि उसको वो लॉकेट चाहिए था जो कि उस डेड बॉडी के गले में था। वहीं दूसरी तरफ जेसी टिफनी को उठाकर चकी को देता है, लेकिन चकी बोलता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इसी के साथ चकी नाइफ से जेड पर अटैक करता है, लेकिन वो जेसी को लग जाता है और वो फिर उन दोनों को वहीं पर बांध देता है। और यहाँ पर चकी को वो लॉकेट भी मिल गया था और वो अपनी सोल को ट्रांसफर करने के लिए रिचुअल शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब टिफनी देखती है कि जेड और जेसी में इतना प्यार है, तो वो बिल्कुल बदल जाती है और अब वो जेड और जेसी को मारना या फिर अलग करना नहीं चाहती थी। और तभी वो चकी के पास जाती है और पीछे से नाइफ से हमला कर देती है, और वो चकी से बोलती है कि अब हम जीकर क्या करें और हमें जीने का भी कोई हक नहीं है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा फाइट होती है और चकी टिफनी को नाइफ मार देता है और वो बेचारी यहीं पर मर जाती है। और इसी दौरान जेसी चकी को उसी कवर में धक्का दे देता है और यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और ये सब मिलकर चकी पर बहुत ही ज्यादा शूट करते हैं। और चकी मरते मरते कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और वो पुलिस ऑफिसर जेड और जेसी से बोलता है कि तुम लोग घर वापस जा सकते हो क्योंकि तुम लोग बिल्कुल मासूम हो। और तभी वो पुलिस ऑफिसर टिफनी के पास जाता है और वो देखता है कि उसके पास उसका बेबी पड़ा हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और वो पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।